विकी विद्या का वो वाला वीडियो, या फिर बोलूँ कि स्त्री 3 की सबसे लास्ट की कॉमेडी जो सीन डाला है उसका एक प्री क्लाइमैक्स। मतलब कुछ फिल्म ऐसी होती है ना कि ट्रेलर से इम्प्रेस कर दे कि क्या मज़ा आएगा, क्या बात है, फिल्म फिर अलग निकलती है, मतलब डिसअपॉइंटिंग निकलती है। सेम केस है विकी विद्या का वो वाला वीडियो के साथ। मतलब जितने अच्छे अच्छे जो डायलॉग्स थे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि फिल्म में नहीं है अच्छे डायलॉग्स, लेकिन जितने अच्छे अच्छे जो डायलॉग्स थे इस फिल्म के ट्रेलर में, वो सारे उसमें ही है। इसमें तो ऐसा कहीं कहीं पे फोर्स्ड कॉमेडी डालने की ज़रूरत पड़ी है, कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि ये लोग खुद कंफ्यूज हो गए हैं कि हमें वो वीडियो तक का जो जो पाथ बनाना है वो कैसे बनाएंगे। तो उसमें इमोशंस अलग से, ओवर इमोशंस, मर्डर मिस्ट्री, वीडियो किसने चुराया, उसने नहीं चुराया, किसी और ने चुराया, उसने भी नहीं चुराया, किसी और ने चुराया है। फिर लास्ट में एक सोशल मैसेज के साथ वापस एक क्लिफ हैंगर सेकेंड पार्ट की तैयारी के लिए, वही किया है इन्होंने। और सही बोलूँ तो मेन जो कास्ट है, राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी, बस ये दो हैं। उसके अलावा तिकू तलसानिया, मलिका शेरावत, विजय राज, फिर जो उनके जो कांस्टेबल या फिर जो उनके साथ जो हवलदार बने हैं, जो कि ड्रीम गर्ल फर्स्ट पार्ट में भी थे उनके साथ, वो हैं। फिर विजय राज तो मैंने बोला, फिर मुकेश तिवारी, बहुत सारे, अश्विनी कालसेकर इवन एक सीन के लिए है। इतनी बड़ी कास्ट होने के बाद भी मतलब कहीं कहीं पे ऐसा लगता है ना कि राज शांडिल्य अगर डायरेक्टर है तो उनके पास वो एक एक सीन एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा कॉमेडी सीन के बाद तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसा होता है। क्योंकि ड्रीम गर्ल हमने देखी है। देखो ड्रीम गर्ल में क्या था कि जो प्रीमाइस था कि वो खुद लड़की की आवाज़ निकाल सकता है, वो प्रीमाइस हमें पहले से दिखाया जाता है, वो छोटा होता है तब। फिर उसकी जॉब लगती है, फिर जब धीरे धीरे मिलने की बात आती है तो कैसे कॉमेडी कॉमेडी, और लास्ट में सोशल मैसेज। सेम ड्रीम गर्ल 2 में एक पैसे की मोहलत दी होती है कि अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो पैसे की मोहलत है इतनी, तब तक तुम कमा के लाओ। तो उसमें वो लड़की बन के परेश रावल के बेटे के साथ शादी करता है। फिर उसके बाद कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी, और लास्ट में जब पता चलता है, वो तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं आई थी क्योंकि उसका एंडिंग इतना एब्रप्ट था कि सब कुछ हम जैसा बोल रहे थे वैसा हो रहा था। इसमें सीन क्या है कि 20 मिनट तक ये अपने में ही खेलते रहते हैं कि किसी और की सगाई हो रही है, इसमें विकी का क्या काम है, इसका तृप्ति का क्या अचानक से आना हुआ। फिर 20 मिनट बाद मनजोत सिंह का कैमियो है। मनजोत सिंह, जिनको नहीं पता हो, कि वो फुकरे की फ्रेंचाइजी में जो सरदार जी हैं वो है, तो उनको लाया गया है। अभी वो पूरा सीन का ज़रूरत क्या था मेरे को पता ही नहीं था। उससे अच्छा अगर उनकी शादी से शुरुआत करते, जो ट्रेलर में भी हमें दिखाया जाता है, अगर वहाँ से जिस तरह से मुकेश तिवारी का कैरेक्टर और जो इनका कैरेक्टर है तिकू तलसानिया का, ये सब का कैरेक्टर से अगर जिस तरह से इम्प्रूव होता तो अच्छा रहता। फिर जो मेन स्टोरी जिस पे फोकस है कि सीडी प्लेयर के पहले शूटिंग पूरा दिखाया इन्होंने, फिर सीडी प्लेयर चोरी होता है, उसमें पूरा गोवा घुमा दिया इन्होंने, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। मतलब मैं गोवा दिखाया, फिर वैष्णो देवी की एक चीज़ दिखाई, फिर वापस गोवा पे आ गए। मतलब ये लोग का एक स्क्रीन प्ले, राज शांडिल्य का स्क्रीन प्ले क्या है कि एक सीन के बाद दूसरा, उसमें भी उतनी कॉमेडी, तीसरा उसमें थोड़ा इमोशन होता है, और फिर फोर्थ। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 4 अलग अलग एंगल से स्टोरी चल रही है। एक राजकुमार राव और तृप्ति की है, एक तिकू तलसानिया की है, तीसरी विजय राज और मलिका शेरावत की है, और फोर्थ जो है वो एक कोई और कैरेक्टर है, मैं उसका नाम नहीं बोलूँगा वरना स्पॉइल हो जाएगा। एक चीज़ तो स्पॉइल कर दिए कि ये लोग दूसरा पार्ट भी ला रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बोलूँ तो फिल्म ठीक है, मतलब बिलो एवरेज है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जितना एक्सपेक्टेशंस लेके गए थे ट्रेलर पे से उतना नहीं है। मतलब फर्स्ट हाफ में पहली 40 मिनट अगर जो मैंने बोला कि पूरा जो छोड़ा है इन्होंने अलग अलग तरीके से, फिर उसको वापस लाने में इन्होंने इतना टाइम ले लिया है कि कॉमेडी तो हो रही है लेकिन स्टोरी प्रोग्रेस होने में बहुत देर कर रही है, जो कि आई डोंट थिंक कि उतना होना चाहिए था। फिर सेकेंड हाफ में इनके डायलॉग्स वैसे बहुत अच्छे हैं कि वैष्णो देवी गए तो फिर वैष्णो देवी गए ही नहीं थे कि गोवा में से ऐसे भर भर के पानी निकाल रहा था, तब तभी समझ आया कि इतना पानी इतना नमकीन क्यों था। वो सारे डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। स्पेशली मुकेश तिवारी का एक डायलॉग है कि कोई एक और कैरेक्टर है कि वड़ा कम, अबे तेरे पास वड़ा कम था तो इडली ले लेता, वैसे जो कोई डायलॉग्स हैं, ऐसे नए डायलॉग्स हैं, ये हमें पता चलता है। ट्रेलर वाले डायलॉग्स तो है ही मतलब अलग, लेकिन इसमें इन्होंने
एक और गलती क्या की कि स्त्री वाला जो एंगल इन्होंने डाला है क्लाइमेक्स में, वो इतना मतलब फेक लग रहा था कि कोई ज़रूरत ही नहीं थी। कि वो राजकुमार राव को आप ओड दे रहे थे कि स्त्री 2 की सक्सेस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। राजकुमार राव उसमें भी इतना कंफ्यूज लग रहे हैं क्लाइमेक्स में कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। और वो स्त्री वाला एंगल जो सोशल मैसेज के साथ इनडायरेक्टली जोड़ा गया है, जिन्होंने वो चीज़ पकड़ी है उनको पता है कि वो क्या हो रहा है। लेकिन सोशल मैसेज अगर इसके रिलेटेड जो इन्होंने दिया है अगर वही देना था, तो जो सीडी के रिलेटेड जो चीज़ें दिखानी थी कि उसमें आपने नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करते गए जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ये जो विजय राज, मल्लिका शेरावत, टीकू तलसानिया, फिर मुकेश तिवारी और जो चौथे 5th कैरेक्टर है उनको ही रखते। उसमें आपने चोर बाजार की चीज़ डाली, फिर एक मस्त अली करके जो एक्टर है हैदराबाद के उनको डाला, अश्विनी कालसेकर का डाला, फिर वो जो सुनील शेट्टी जो 2 लाए थे वो तो इतना मतलब खराब लग रहा था कि वो ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब जो चीज़ें डालने की ज़रूरत ही नहीं थी वही इन्होंने डाल के गलती कर दी है। और इसकी पॉसिबिलिटी क्या थी कि ट्रेलर के वक्त हमें पता नहीं चलता है कि सीडी किसकी है, जहाँ पे एक फ़ोन आता है कि अगर सीडी चाहिए तो लेके आना। वैसा एग्जीक्यूट तो हुआ है लेकिन बहुत गलत वे में हुआ है। मतलब डिफेम तो नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत गलत तरीके से हुआ है। अगर ये लोग ऐसे सस्पेंस बनाते कि विजय राज बार बार पुलिस बन के आ रहे हैं क्योंकि उनको मल्लिका शेरावत पसंद आ गई है, फिर सीडी का जब फोन आता है तो सीडी किसकी है क्या पता, उनके रिलेटेड कुछ पहले उन्होंने किया हो तो सीडी उनकी है, राजकुमार राव और तृप्ति की है, मल्लिका शेरावत की है, किनकी है, ऐसा कुछ अगर बता के और पूरा जो केओस खड़ा करते वो आता तो बहुत अच्छा लगता। और जो क्लाइमेक्स के पहले का जो ग्रेवयार्ड वाला सीन है जहाँ पे वो स्त्री वाला जो अनवांटेड सीक्वेंस है वो दिया है, इतना मतलब फ्लैट जाता है कि कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो विजय राज, मल्लिका शेरावत और टीकू तलसानिया को फर्स्ट हाफ में सबसे ज़्यादा काम दिया है कंपेयर टू राजकुमार राव और तृप्ति। क्योंकि डायरेक्टर को कहीं कहीं पे भी पता है कि अगर इनका यूज़ मैंने अच्छे से नहीं किया तो फिर राजकुमार राव और तृप्ति अकेले ही क्या कर लेंगे। सेकेंड हाफ में उनका काम उतना है नहीं। और अर्चना पूरन सिंह और राकेश बेदी को तो 3 सीन के लिए ही रखा है, बाकी वेस्ट कर दिया है। भले ही उनका काम 3 सीन में भी बहुत बढ़िया था लेकिन उतना मतलब जो उनकी रेंज है, जो हमें ज़रा हट के ज़रा बच के में राकेश बेदी की रेंज दिखी थी कि जब वो आते हैं सारा अली खान को लेने, वो मतलब पूरा वेस्ट कर दिया है। और मैं सही बोलूँ परफॉर्मेंसेस में विजय राज स्टैंड आउट है। मतलब कोई मतलब जो ऐसा होता है ना कि कोई गलत गलत बोलता है टीकू तलसानिया के सामने, अगर कोई और पुलिस वाला होता तो ये कहता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उसमें भी जब वो मल्लिका शेरावत के साथ उनका जो सॉन्ग आता है वो कुमार सानू वाला जो तुम्हें अपना बनाने की, उसमें तो इतना हंसी आती है। मतलब उनकी और मल्लिका शेरावत की केमिस्ट्री आयरोनिकली इतनी बढ़िया लग रही है कि दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। प्लस मल्लिका शेरावत का काम भी उनका आई थिंक लास्ट मूवी मेरे को भी याद नहीं है कौन सी देखी थी मैंने, इतना बढ़िया उनका काम है। अलग से भी देखो, एक तरीके से देखो। प्लस टीकू तलसानिया जो दादाजी का कैरेक्टर कर रहे हैं, उसमें एक जगह पे राजकुमार राव का डायलॉग है, अरे बच्चे भगवान का रूप होता है, साला बच्चा इतना बड़ा हो गया फिर भी भगवान का रूप तो ये है ही नहीं। मतलब जिस तरह से वो डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं उनका काम भी बहुत बढ़िया है। बाकी राजकुमार और तृप्ति का ऐसा है कि फ्लैट एक्टिंग है बहुत। मतलब एक दो जगह पे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल तो उन पे स्टोरी है लेकिन नहीं है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि उनको स्क्रीन टाइम ही उतना नहीं दिया है। बाकी फर्स्ट हाफ में जितने डायलॉग्स हैं जो कॉमिक है वो कहीं कहीं पे हिट करते हैं और हंसी भी आती है नो डाउट, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। सेकेंड हाफ इमोशंस में ज़्यादा खेलता है, 70% 30% कॉमेडी है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। और बस यही है। मतलब विकी विद्या का वो वाला वीडियो थी, मतलब कुछ तो था जो मैं वापस नहीं देखना चाहूँगा वापस, अगर OTT पे आती है तो। सेकेंड पार्ट अनाउंस किया है, अभी देखते हैं अगर अच्छे से लिखेंगे। इसमें जो खिचड़ी कर दी है कि MMS लीक हुआ होगा कि नहीं उसका डर, फिर मर्डर मिस्ट्री, फिर मैसेज की चीज़, फिर अचानक से अलग अलग कैमियोज और जो परफॉर्मेंसेस अलग अलग करके जो डालने की कोशिश की है। कल एक ट्वीट आई थी
कि एक काम करता हूँ कि गुलाब जामुन के ऊपर एक गरम सूप डाल के उस पर आइसक्रीम लगा के खा लेता हूँ। यही हाल है इस फिल्म का कि क्या दिखाना चाहते हैं वही पता नहीं चल रहा। बाकी ये विजय राज, मल्लिका शेरावत और तिकू तलसानिया ही है जो ओवरऑल स्टैंड आउट करते हैं। अश्विनी कालसेकर और जो सुनील शेट्टी वाला है वो एंगल भी बहुत बेकार था। मतलब एक्स्ट्रा ऐड करने की जगह पे कुछ मतलब डिडक्ट कर देते तो ऐसा रहता तो अच्छा रहता। खैर, आपको ये रिव्यू पसंद आया कि नहीं उसका आप लाइक और डिसलाइक में बता दीजिए। और मूवी आपको कैसी लगी और आप देखने वाले हो तो आपको कैसी एक्सपेक्टेशंस है अभी भी आप ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को। तब तक के लिए बाय।